हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में आप प्राइमरी सेल क्या होता है उसका एग्जाम्पल लेके उसके अंदर की जो रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी की बात करेंगे। ये किससे बना होता है, कैसे इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर उसकी बिजली यानी विद्युत खत्म हो जाता है तो फिर उसको हम बिजली फिर देते हैं, फिर वो जिसको बोलते हैं रिचार्ज करना। तो रिचार्ज करते हैं, फिर से वो काम करने लायक बन जाता है। जैसे बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको क्या कर देते हो, पिन कर देते हो और रिचार्ज होने लगता है। तो ऐसे सेल को आप सेकेंडरी सेल कहते हो जो बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी की कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्राइमरी सेल जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा, और सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल जिसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी और जो व्हीकल या वाहन में लगे होते हैं बैटरी, वो सब द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। बात करते हैं आज लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक बैटरी की, जिसमें एनोड किसका बना होता है? लेड का। कैथोड जो नीला वाला कलर है वो कैथोड किसका बना है? लेड ऑक्साइड का। इसलिए इसको लेड संचायक बैटरी कहते हैं। द्वितीयक सेल में उदाहरण किसका ले रहे हैं? लेड संचायक बैटरी का। और इसका जो विद्युत अपघट्य है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड है? बाई मास। बाई मास मतलब द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता के हिसाब से ये 38% वाला सल्फ्यूरिक एसिड है। यही जब सल्फेट के रूप में दोनों एनोड और कैथोड पर जम जाता है तो ये बैटरी डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर घटना क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको देखिए। मेन पूछता है कि डायग्राम बनाइए और उसका रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये जब बैटरी को क्या कर रहे हैं, उससे यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। और जब इसको बैटरी इसकी मतलब इसकी पावर घट जाती है तो आप इसको इन्वर्टर या एसी करंट देकर रिचार्ज करते हैं तो इसमें उसको पुनः आवेशित कहते हैं हिंदी में, और रिचार्जिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो जब डिस्चार्जिंग हो रहा है तो एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, नेट रिएक्शन क्या होता है उसको ध्यान से देख लीजिए। तो जो लेड ऑक्साइड, लेड का एनोड है वो ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा? लेड सल्फेट। सल्फेट कहाँ से मिल जाएगा? इसको सल्फ्यूरिक एसिड से मिल जाएगा। तो ये लेड सल्फेट बनाएगा और सफ़ेद अवक्षेप का प्रेसिपिटेट। और जब ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन दो लॉस कर दिया, और साथ ही साथ अपचयन होना है। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण। जब ये बैटरी हम यूज कर रहे हैं, काम ले रहे हैं इससे, और साथ ही साथ लेड ऑक्साइड पर जो नीला वाला है वो क्या है? लेड ऑक्साइड का है। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड का है। इस पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयन, H+ आयन, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है। दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया उसको गेन करके अपचयित होकर लेड सल्फेट बना रहा है। तो दोनों ही जगह एनोड पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, इस पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, और इस पर भी लेड सल्फेट बन रहा है। और बाई प्रोडक्ट क्या है? पानी। तो नेट रिएक्शन देखेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड, इन दो सल्फेट आयन है तो, और 4H+ आयन है, दोनों को जोड़कर H2SO4 लिख सकते हैं आप। चाहे तो अलग अलग लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 4H+ आयन और प्लस 2SO4 माइनस। तो इसके बदले मैंने क्या लिख दिया? H2SO4। और ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जब बैटरी हम यूज कर रहे हैं, इससे काम ले रहे हैं। अब आते हैं कि जब बैटरी यूज कर लिए, उसका पावर घट गया, तब तो पावर घटने पर क्या करते हैं? एसी करंट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्जिंग के समय क्या घटना होती है? तो कैथोड पर ध्यान रखिएगा, जो एनोड था डिस्चार्जिंग के समय वही हो जाता है कैथोड। उल्टा काम। अभी क्या था? ये गैल्वानिक की सेल की तरह काम कर रहा था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा था? विद्युत ऊर्जा में। अब जब हम इसको एसी करंट लगा देते हैं, इन्वर्टर जैसे बैटरी होता होगा आपके घर, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं तो रिचार्ज होता है। तो जो एनोड था वो किस तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह, क्योंकि ये विद्युत अपघटनीय सेल हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। तो आपको पता है ना, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण, कैथोड पर सदैव अपचयन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर ऑलवेज एट एनोड,
एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर एट ऑलवेज एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगा, लेड सल्फेट जो बना हुआ है वो क्या होगा, देखिए ये अभी एनोड था, अब यही कैथोड की तरह, क्योंकि आप इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो जो एनोड था अब वो कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह, ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये एनोड जो था वो कैथोड की तरह काम करेगा तो अपचयन होगा, ठीक है ना। साइन केवल बदलेगा, ये एनोड था, अब ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो माइनस साइन जो था एनोड में गैल्वानिक सेल की तरह होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। तो ये जो कैथोड था वो प्लस हो जाएगा, एक मिनट फिर से समझ लीजिए, जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा। तो कैथोड हो जाएगा तो ये साइन का कन्वेंशन तो ठीक है, साइन कन्वेंशन तो सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एनोड वाला क्या होता है, यहाँ पर गैल्वानिक सेल की तरह था तो माइनस था, और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो यही एनोड किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। हालांकि यहाँ दोनों के लिए साइन क्या है, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्चार्ज कर रहा था तो ये एनोड था, और जब रिचार्ज कर रहे हैं तो ये कैथोड है। कैथोड में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, और एनोड पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करता है। तो चलिए, ये तो साइन कन्वेंशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कैथोड पर होता क्या है। तो लेड सल्फेट जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, लेड बना लेता है, फिर से ये लेड में बदल गया। दूसरा, एनोड पर क्या हुआ, लेड सल्फेट पानी से रिएक्ट करके क्या बना लिया, लेड ऑक्साइड। यानी ये जो दो एनोड था पहले, अब कैसा हो गया है, कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, यानी यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो ये लेड बन गया, यानी फिर से ये एनोड की तरह काम करने के लिए तैयार हो गया। और जो कैथोड था वो कैसा काम कर रहा था, करेगा अब, कैथोड जो था एनोड की तरह काम करेगा। तो इस पर जो लेड सल्फाइड बना है वो ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा, लेड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर लेड का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 4, तो ये ऑक्सीकृत हुआ। तो ये ऑक्सीकृत हुआ तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और इस H+ बनाएगा और सल्फेट आयन। तो नेट रिएक्शन जोड़ेंगे तो लेड सल्फेट कितना है, 2, और पानी कितना है, 2, और लेड ऑक्साइड, लेड मेटल और लेड ऑक्साइड प्लस जो H4H+ है और SO4 दोनों जोड़ देंगे तो H2SO4। तो यानी जो ये देख रहे हैं, लेड और लेड ऑक्साइड, H2SO4 तीनों अभिक्रिया करके टोटल प्रोडक्ट क्या बना रहा है, लेड सल्फेट और पानी। अब यहीं पलट जाएगा कि लेड सल्फेट वापस पानी से क्रिया करके लेड ऑक्साइड और H2SO4 बना लेता है। तो धीरे धीरे इसकी मात्रा, इसका डेंसिटी घट जाता है, तो बैटरी ख़राब होने लगता है। तो इसका क्या बदलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब धीरे धीरे इसका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, घनत्व तो कम होने लगता है तो ये ख़राब होने लगता है, तब इसका क्या बदलते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी का पानी बदलते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें एक्स्ट्रा मिलाया जाता है। अच्छा, एक जो सेल है, एक सेट का जो बोल्ट होता है वो 2 बोल्ट होता है। तो इसमें कितने सेट हैं, 1 2 3, तो 2/3 6 बोल्ट का ये है। यदि ऐसा सेट 12 हो तो 24 बोल्ट, यदि ऐसा सेट 12 हो तो 24 वोल्ट, 6 हो तो 12 वोल्ट, 3 है तो 6 वोल्ट। तो अलग अलग वोल्ट की इसकी कैपेसिटी होती है। तो इसको आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ठीक है। तो रिएक्शन आपसे पूछता है, इतने ही आपसे जनरली बोर्ड के लिए पूछता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें क्या कमी रह गई, ठीक है।